बच्चों पहली वीडियो में हमने पहले 4 चैप्टर के फॉर्मूले देखे थे। अब हम चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले देखते हैं बेटा अगर ए एन का फॉर्मूला देखा जाए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स और ए एन होता है एनथ टर्म बेटा। एस एन के बेटा दो फॉर्मूले हैं, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का एक फॉर्मूला ये है और एस एन का दूसरा फॉर्मूला है एन अपॉन टू ए प्लस एल। याद रखना आप एल और ए एन जो होता है सेम चीज़ होती है। अगली बात बेटा चैप्टर 6 में सर हमें क्या करना है। चैप्टर 6 में बेटा आपकी थ्योरम्स हैं। 3 थ्योरम आपको डेफिनेटली करके जानी है। सबसे पहले बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। दूसरी थ्योरम बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। और तीसरी थ्योरम्स बेटा सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने वाली बेटा। कौन सी? सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने वाली। 3 थ्योरम्स आपको देख के जानी है और आपको कुछ क्वेश्चंस लगा के जाने हैं। अगर हम चैप्टर 7 की बात करें तो चैप्टर 7 में सर क्या पढ़ें? चैप्टर 7 का पहला फॉर्मूला है जिसको हम डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बेटा? याद रखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है। इसके बाद सर दूसरा फार्मूला बताओ आप, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है बेटा? सेक्शन फार्मूला है x निकालने का अलग है mx2 nx1 m प्लस n और y निकालने का क्या है my2 ny1 m प्लस n। फाइन। नेक्स्ट बेटा इसके बाद इस चैप्टर में एक फॉर्मूला और है मिड पॉइंट फार्मूला जिसको मध्य बिंदु सूत्र भी कहते हैं। x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे बेटा। आगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री के हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं या फिर एक काम करते हैं हम इस वीडियो में इतने ही फॉर्मूले देखेंगे।